नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। अंततः चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर होना पड़ा। अंततः अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से विदाई हो गई। हमने टॉप सीक्रेट पे खबर ब्रेक की थी किस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ है। हमने एक एक किरदार सामने रखे। चढ़ावा चोरी, रत्न आभूषण की चोरी, कंस्ट्रक्शन में कमीशन खोरी से लेकर के राजस्थान के पत्थर तक हमने कुछ नहीं छोड़ा। इंडोलॉजिस्ट को भी हम सामने लेकर के आए, जिसने यहां तक कहा कि चंपत राय होटल और प्रॉपर्टी इन सब की डील करते थे अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ मिलकर के। यानी कोई भी चीज। और बड़ी बात क्या है, जो पहला इंटरव्यू हमने किया था महिपाल सिंह का, जिसके बाद इस मामले से ट्रस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो पल्ला झाड़ दे। शुरू में तो दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन महिपाल सिंह जो कि राम मंदिर के लेखा प्रभारी थे, उन्होंने जब हमारे सामने बयान दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखी है चढ़ावा चोरी और 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं, तो फिर कोई चारा नहीं रहा और आखिरकार एसआईटी अनाउंस करनी पड़ी। लेकिन मामला और भी बढ़ता गया, क्योंकि ये बात सिर्फ जो छोटी मछलियां हैं उनकी ही नहीं थी। कहानी ये थी कि ऊपर जो बैठी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये जो हमको इंटरव्यू में एक के बाद एक किरदार आकर के बोल रहे थे कि उन्होंने चंपत राय को बता दिया था, अनिल मिश्रा की रिकॉर्डिंग उनके पास थी, अनिल मिश्रा के बारे में रिकॉर्डिंग, इस तरह की तमाम सारी चीजें जो हम लेकर के आ रहे थे, टिन्नू यादव को क्या कहा गया था, सब ऑन रिकॉर्ड। उसका सार यही था कि ये मामला छोटा नहीं है। ये लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, ये टिन्नू यादव, ये तमाम सारे जो छोटे छोटे किरदार हैं, ये चढ़ावा चोरी के मेन किरदार नहीं हैं। मेन किरदार कौन हैं? ये सवाल हम ऐसा नहीं कि हम कोई इस पे बयान दे रहे हों, हम तो गवाहों को सामने ला रहे हैं। गवाह भी बाहर के नहीं हैं, गवाह आपके परिवार के हैं, संघ परिवार से जुड़े हुए लोग, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग, आपके साथ में काम कर चुके लोग, एक के बाद एक हमारे सामने आकर के बयां कर रहे थे किस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ है। कमीशन खोरी से लेकर के कुछ भी छोड़ा बक्सा नहीं गया है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब एसआईटी ने जांच शुरू की, हमारे कहे पर मुहर लगती गई। ये साबित हुआ कि चढ़ावा चोरी हुई है, बाकायदा रिकवरी हुई, जो छोटी मछलियां पकड़ी गई उनके पास से, यहां तक कि सीसीटीवी डिलीट हुआ, इसके भी साक्ष्य सामने आए। ये सब रिपोर्ट हुआ। लेकिन बात खत्म यहां नहीं होती है। सवाल यह है कि इसके बाद क्या? सवाल यह है कि यहां तक तो बात आ गई, हमने स्टोरी ब्रेक की और अब जाकर के इसमें एफआईआर भी हो चुकी है, लेकिन छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है, फाइनल आना बाकी है और चंपत राय को आखिरकार विदा होना पड़ा। अनिल मिश्रा की विदाई हो गई, ये सब हो गया। लेकिन मुद्दा यही है, अभी असली कहानी बाकी है। कहानी असली ये है कि ये सब किसके इशारे पे चल रहा था, पीछे कौन था, चंपत राय को कौन लेकर के आया, अनिल मिश्रा किससे जुड़े थे, और सवाल ये भी है कि बचा कौन रहा है। चंपत राय के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई है, गोपाल राव उसका नाम एफआईआर भी क्यों नहीं है, जबकि इतनी सारी टेस्टिमनी है, इतनी सारी गवाही है इनके खिलाफ। मेन किरदार का हिस्सा थे ये लोग इस पूरे कथाक्रम का। और मैंने जो कहा कि अगर नहीं हो रही है इनके खिलाफ एफआईआर इतने सबूतों, इतने गवाहों के बावजूद, तो अभयदान किसका है, पीछे कौन खड़ा है। हमारी स्टोरी एक बड़े निष्कर्ष तक पहुंची तो है, लेकिन अभी भी असली पिक्चर सामने आनी शेष है। और मैं आपको बताऊं, राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर चूंकि अभी मामला खुल गया है, हमारे सोर्सेस कहते हैं अभी और भी लोग छटपटा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। उनको इसी का इंतजार था कि चंपत राय जाएं तो, अनिल मिश्रा हटें तो, तब ना वो बोलेंगे। और ये सवाल हम पहले दिन से कर रहे थे कि आपने एफआईआर नहीं की, बिना एफआईआर के एसआईटी बना दी। जब एफआईआर की तो इसी राम मंदिर ट्रस्ट के तहरीर पर की, जो खुद जांच के घेरे में है, और वही एसआईटी की पूछताछ के दौरान
वही अनिल मिश्रा मंदिर के भीतर, वही चंपत राय मंदिर के भीतर, वही गोपाल राव मंदिर के भीतर। ऐसे में आप क्या जांच करोगे? सब अपने अपने पद पर विराजमान, कौन इनके बारे में बोलेगा, कौन मुंह खोलेगा? लेकिन अब 6 जुलाई को तस्वीर बदल चुकी है। हमारी स्टोरी का बड़ा असर हुआ है। ये सब अपने अपने पदों से हटाए जा चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी है, अभी भी कई महत्वपूर्ण बयान, और अब लोग और खुल के बोलेंगे, क्योंकि अब तो गए जिनसे समस्या थी। इंजीनियर दीननाथ वर्मा, राम मंदिर के इंजीनियर, ने हमको ऑन रिकॉर्ड बताया है कि उनको इतना डर है कि उनका सामान आज भी रखा है अयोध्या में, अयोध्या आ नहीं पा रहे हैं, वो प्रयागराज रह रहे हैं। उनको डर है, खतरा है कि कौन डरा रहा था। ये सारे सवाल हैं। अब चूंकि अपने पद पर ये लोग नहीं है, इसलिए अब नया अध्याय शुरू हो सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी है। इसका कवरेज लगातार हमारे चैनल पर देखते रहिए। हमने स्टोरी ब्रेक की है, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे हैं, और भी कई महत्वपूर्ण बातें जो प्रभु श्री राम की मर्यादा के लिए आवश्यक हैं, उनकी मर्यादा की रक्षा के लिए, और जो प्रभु श्री राम के राज में, अयोध्या में सत्य की स्थापना के लिए आवश्यक हैं, वो हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।